हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ, मैंने बात की थी कि सिविल क्या होता है, सिविल स्कोर या फिर सिविल क्रेडिट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, और आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे कि सिविल स्कोर को हम कैसे इंप्रूव करें जिससे कि हमारा 830 प्लस से पॉइंट ज़्यादा हो, जिससे कि हमारे लिए लोन लेना काफ़ी ईजी हो जाए। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं इसके वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, जिनके जरिए आप अपना सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पे योर डेप्ट, यानी कि जो भी आपका डेट है, यानी कि आपने जो भी कर्ज ले रखा है और आपने उसको चुकाया नहीं है, वो एक तरह से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो आपका हमेशा जो सिविल का स्कोर होता है उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा पड़ा रहेगा। मान लीजिए आपके पास डेट है और वो जो सिविल रिपोर्ट है, सिविल स्कोर है, उसके अंदर क्या है, ये आपका मेंशन हो रखा है कि भैया आपने इतना पैसा ले रखा था, उसको अभी तक चुकाया नहीं है। तो जब तक नहीं चुकाओगे, वो एक काले धब्बे की तरह, एक नेगेटिव पॉइंट की तरह आपका सिविल स्कोर के अंदर पड़ा रहेगा। यानी कि आपका सिविल स्कोर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन पुल डाउन यानी घटेगा। तो इसकी वजह से घटेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डेट अभी तक पड़ा हुआ है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोन का हो, आपको उसको क्या करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए। और आप जैसे क्लियर कर देते हैं, आपका सिविल स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट था वो अब पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, पे योर ईएमआई ऑन टाइम। तो भी हमारी जो ईएमआई होती हैं, मंथली ईएमआई होती हैं, हमें क्या करना है, उनको टाइम से पे करना है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई हो, चाहे पर्सनल लोन की ईएमआई हो, चाहे कार लोन की हो, होम लोन की हो, आपको ये करना है कि जो भी आपकी ईएमआई चल रही है, आपको उनको टाइम टू टाइम पे करना है। एक बंदा ऐसा है कि जो टाइम टू टाइम पे कर रहा है ईएमआई को, एक बंदा ऐसा है जो एक ईएमआई को बीच में लैप्स कर देता है या फिर लेट पे करता है। तो लेट पे करने के दो आपके नुकसान हैं। पहला तो पेनल्टी लगती है और ब्याज भी लग जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है जी, पेनल्टी ब्याज भी लग जाती है। और दूसरा क्या है कि आपका जो सिविल स्कोर की जो रिपोर्ट होती है उसमें एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाता है कि भैया ये बंदा ना टाइम से ईएमआई को पे नहीं करता है। तो जो टाइम से ईएमआई को पे नहीं कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट जुड़ गया, मीन्स आपका जो सिविल स्कोर है वो पुल डाउन, घटेगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ईएमआई जो भी होती हैं टाइम से पे करनी है, और टाइम से आप पे करोगे तो इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तभी आपके 850 या 830 पॉइंट से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर बन पाएगा। ये सेकंड पॉइंट था। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लिमिट योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, लिमिट योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए लिमिट है 1 लाख रुपीज़। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है, तो हमें क्या करना है, लिमिट यूटिलाइजेशन। तो जो हमें 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट हमें कंपनी ने दी है, बैंक ने दी है, एनबीएफसी ने दी है कि भैया हमें 1 लाख रुपए तक का क्या कर सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा 1 लाख रुपए को खर्च नहीं करना है। आपको जो भी लिमिट मिल रखी है आपको, उसका 20 से लेकर के 30% तक ही अगर आप यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। यानी कि 20 से 30%, यानी कि 1 लाख का आप 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसका मतलब ये होता है, इसको सेंस को आप समझिए कि भैया क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये दे रखी है, हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनी तो ये चाहती है कि आप 1 लाख रुपए खर्च करें, क्योंकि आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे तभी तो आप उसको चुकाओगे, नहीं चुकाओगे तो लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगी, तो यानी कंपनी का तो फायदा है, ठीक है ना। जो भी बैंक होती है या फिर एनबीएफसी होती है, आपको 20 से 30% आपको खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कई सारे फायदे हैं। एक तो आपने खर्च कम किया है, 20 या 30 हज़ार रुपये खर्च किए हैं आपने महीने के मान लीजिए, तो आप चुका भी बड़े आराम से पाओगे, ठीक है ना। सॉरी, पूरी जो क्रेडिट लिमिट होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपका क्रेडिट का जो स्कोर होगा वो भी इम्प्रूव रहेगा। तो आपका मान लीजिए जो भी आपकी लिमिट है उसका 20-30% आप यूटिलाइज कीजिए, या फिर मैक्स टू मैक्स आप 40% तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना है। सपोज दैट, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए XYZ का एक क्रेडिट आपके पास इस कंपनी का है XYZ, एक दूसरी कंपनी है ABC। कंपनी से मतलब मेरा कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी हो सकती है। एक मेरा इसका क्रेडिट कार्ड है, तो आप ये कर सकते हैं, इसकी भी लिमिट मेरे पास कितनी है, 1 लाख की लिमिट है इसकी भी,
तो आपको मान लीजिए 70,000 खर्च करने हैं, तो आप क्या करेंगे, 35,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं, 35,000 इससे खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ठीक ठाक कंडीशन में रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो इम्प्रूव होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिससे आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा। रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज इन योर सिविल स्कोर, यानी कि जो आपकी जो सिविल स्कोर होता है, सिविल की जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, उस कंपनी के पास जाएंगे, सिविल के पास जाएंगे और उस रिपोर्ट को आप देख भी सकते हैं। और उसमें रिपोर्ट में अगर कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि उसके अंदर कोई गड़बड़ है, गलती है, तो आप उनको मेल करके विद एविडेंस भेज सकते हैं कि भैया मैंने, मान लीजिए उसमें दिखा रहा है कि आपने फलाना लोन चुकाया नहीं है टाइम से, तो आप प्रॉपर तरीके से बैंक से बात करके उसका रिपोर्ट लेकर के आप उस सिविल को भेज सकते हैं कि भैया मैंने तो ये लोन टाइम से चुका दिया है, आपने रिपोर्ट के अंदर एक गलत ऐड कर रखा है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए। तो जो भी कोई त्रुटि है, गलती है आपके सिविल स्कोर के अंदर, आप उसको क्या करवाइए, करेक्ट करवाइए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर है तो आपको ही करेक्ट करना पड़ेगा ना। मान लीजिए गलती से सिविल ने गलती चढ़ा दी है, तो वो तो उनकी नज़रों में है ही नहीं है, आपको तो पता है कि आपके सिविल स्कोर के अंदर गलती कर रखी है, तो इसको क्या कराइए, आप करेक्ट करवाइए, जल्दी से जल्दी करेक्ट करवा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों अगला और लास्ट जो सिविल स्कोर को हम इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं वो क्या है, वो है आपका कि हमें क्या है, मिक्स लोन लेना चाहिए, यानी कि बोरो मिक्स ऑफ लोन। हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड है, तो मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ईएमआई या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता हूं, तो इससे आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं हो पाएगा, इस लेवल का नहीं हो पाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिक्स कैटेगरी के लोन लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपका एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है नॉन सिक्योर्ड लोन। ठीक है, नॉन सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है, प्राइवेट पर्सनल लोन जिसको हम कहते हैं। पर्सनल लोन आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है, जैसे कि आप होम लोन लेते हैं, तो ये इस तरह के आपके लोन लेने चाहिए, अलग अलग टाइप के लोन लेने चाहिए। यानी कि आपके पास कार लोन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर तरह का लोन लेना ही चाहिए, लेकिन आपके पास अगर मिक्स लोन होते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा। कार लोन हो सकता है आपका पास, आपका होम लोन हो सकता है, आपके पास पर्सनल लोन हो सकता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, मान लीजिए, है ना, क्रेडिट कार्ड से आपकी ईएमआई वगैरह चल रही है। यानी कि आपका लोन अगर आपका मिक्स तरीके का होगा, एक बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसका सिविल स्कोर कम होगा, लेकिन एक ऐसा बंदा होगा जो अपना एजुकेशन लोन भी पे कर चुका है, कार लोन भी पे कर रहा है या कर चुका है, पर्सनल लोन भी वो पे कर रहा है या कर चुका है, तो इसका क्रेडिट कार्ड क्या होगा, जो स्कोर होगा क्रेडिट, वो अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। तो जो भी मैंने आपको 5 लोन बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं, आप अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्रेडिट का जो स्कोर होगा आपका 830 से ज़्यादा ही होगा। यानी कि आप इनको फॉलो कीजिए। और जो बंदा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता है, जो भी बंदा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता है, उसका सिविल स्कोर होगा ही नहीं, और होगा भी तो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो दोस्तों अगर देखिए, हमें नहीं पता कि भविष्य में लोन लेने की जरूरत कब पड़ जाए, हमें अवश्य चाहे बिजनेस को ग्रो करना हो, चाहे कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमें लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी बैंक के पास जाएं या किसी भी एनबीएफसी के पास जाएं, हमें लोन मिल जाए। ठीक है, तो आज से इस चीज़ पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि भैया हमें लोन चाहिए, भविष्य में कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा तो हमें लोन मिल जाए इसी तरीके से। तो इन पाँचों पॉइंट पे आप फॉलो करेंगे इन चीज़ों को। और यदि आप चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना सिविल स्कोर अगर उनका नहीं है तो वो इम्प्रूव कर पाएँ, बना पाएँ और बेहतर तरीके से भविष्य में इस सिविल स्कोर का लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।